नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और दैनिक सवेरा के डिबेट मोर्चा में आज का मुद्दा है कांग्रेस और इनेलो की लड़ाई और हरियाणा की सियासत फिर गरमाई। आखिर क्या है हरियाणा की सियासत की गर्माहट और क्यों उबाल पर है हरियाणा की सियासत और क्यों गर्मा गई है? थोड़े से शब्दों में, संक्षिप्त शब्दों में आपको बताऊंगा, थोड़े से लफ्जों में तफसील करूंगा अपनी बात को। इनेलो की 25 सितंबर को रैली है रोहतक के अंदर, जिसको लेकर कांग्रेस की ओर से या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से बयान यह आया कि आखिर किसके इशारे पर रोहतक में इनेलो की रैली की जा रही है। और दूसरा बयान उसके साथ साथ यह आया दीपेंद्र हुड्डा का कि अभय चौटाला को आजकल मेरे सपने आते हैं। वही अभय सिंह चौटाला उनसे पीछे नहीं है। अभय सिंह चौटाला का बयान यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवा दी और अभय चौटाला लगातार भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आखिर पक्ष और विपक्ष या आप मानिए कांग्रेस या इनेलो के नेता आखिर क्या कहते हैं, उनके बयान क्या है? सबसे पहले आपको बयान सुना देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। सरकार बनी, मुख्यमंत्री हैं कुरुक्षेत्र के, सुपर मुख्यमंत्री जिनके हाथ में डोर है खट्टर साहब, वो करनाल के। ये कह रहे हैं बीजेपी को हटाएंगे, लेकिन रैली कर रहे हैं रोहतक में। रोहतक में तो बीजेपी हटाई है, एक भी सीट नहीं बीजेपी। तो किसकी कठपुतली और किसके इशारे पे रोहतक में रैली कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को पता है। और इन्हीं कारनामों की वजह से इनकी पार्टी खत्म हुई है। हाँ, मगर भाई इनका फ्रस्ट्रेशन है, हमारा नाम लेते हैं, हमें तो अच्छी बात है, क्योंकि चर्चा में हम ही रहते हैं। लेकिन जितना नाम ये हुड्डा साहब और मेरा लेते हैं, उतना भगवान का ले लें तो क्या पता इनका कुछ बड़ा हो। अब अभय चौटाला जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, 11 साल हो गए हम देखते हैं। 11 साल से अभय चौटाला जी दिन और रात हुड्डा साहब का और मेरे नाम का जाप करते हैं। वो सुबह हुड्डा साहब का नाम लेके अपना शुरुआत करते और रात को मेरा नाम लेके सो जाते हैं। रात को शायद सोने के बाद भी उनको हमारे सपने आते हों। आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ है, वो तो कह रहे हैं वोट चोरी करके हरियाणा की सरकार बनाई है। इससे बड़ा चोर तो है नहीं। मैंने कितना बड़ा उदाहरण आपको बताया कि पेन की स्याही बदल के एमएलए के वोट चोर ले गए, खुद चोर है। उससे पूछो तेने बैलेट पेपर खाली छोड़ा कि नहीं छोड़ा क्या तेरा, ये बात उससे पूछ सकते हो क्या? आप पूछोगे? लगातार दीपेंद्र हुड्डा बाढ़ से ग्रस्त जो है दौरा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला को जो है हमारी सबसे ज्यादा वो चिंता रहती है, उनको नींद भी नहीं आती है, नींद में सुबह और शाम हम नजर आते हैं। दोनों जो हैं बौखला गए हैं, बड़ा लेट जगे हैं। तो आपने बयान सुने, दीपेंद्र हुड्डा का बयान आपने सुना, अभय चौटाला का बयान आपने सुना, आदित्य चौटाला का आपने बयान सुना। अब कौन किसकी बी टीम है, कौन किसको तीसरी बार सरकार में लेके आया और कौन क्या कर रहा है, उन तमाम मुद्दों पर, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा जुड़े हैं। रामराजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद धन्यवाद, राम 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 राम। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आईएनएलडी के रजत पंजेटा जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। कांग्रेस की प्रवक्ता कमल हांडा जी जुड़ी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अजय गुलिया जेजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना पक्ष रखेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बयान आपने सुना और सबसे पहले मैं चलूंगा कमल हांडा जी के पास। मैडम, रैली करना सबका अधिकार होता है, चाहे रोहतक करे, चाहे झज्जर करे, चाहे करनाल करे, पानीपत करे, पंचकुला करे, सिरसा करे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में करे। दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक रैली से क्या दिक्कत है और क्यों आरोप ये लगाए जा रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की ओर से, कांग्रेस की ओर से, कि आखिर किसके इशारे पे रैली होती है? रैली तो 24 देवीलाल के सम्मान दिवस में हर साल होती है, तो हर साल किसके इशारे पे होती थी और अब किसके इशारे पे हो रही है, बताएं। राहुल जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी वीडियो ऑडियो दिखाना चाहूंगी, कृपा करके दिखाएं आप, ये सुनिएगा जरा। गोपाल कांडा बोल रहे हैं। अरे एक मिनट। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या
गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी, वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि वो भी एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ये सारी बात। चलिए, ये था मेरा पहला एक शॉट। नहीं मैडम, मेरा सवाल ये था, रैली करना सबका अधिकार है। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा मैं को आती इनेलो हूँ की आपके रैली सवाल अगर पर हो भी। रही है तो क्या दिक्कत है? मेरा सवाल ये था। अरे, मैं आ रही हूँ आपके सवाल पर भी, लेकिन वो दिखाना भी जरूरी था कि रानिया की सीट भी वोट चोरी से हुई है। मैं ये बताना चाहती हूँ। उनके आदित्य चौटाला भी बिना आते भाजपा को छोड़कर अगर रानिया की सीट भी चली जाती तो, क्योंकि हमारे, मैं रैली पर भी आऊंगी आपके सवाल पर। रानिया की सीट पे हमारे सर्वमित्र काम्बोज जी ने 4.5 लाख ठग लिए चुनाव आयोग ने, और मॉक पोलिंग करके दिखा दी, प्रॉपर डेटा नहीं दिया। वैसे तो आपका पुराना लाखों का पता ही होगा कि हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं की तो वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया और सरपंच हारा हुआ जीत गया। और एक वो चंडीगढ़ का भी आपने देखा होगा, वो भी नहीं भूले होंगे आप। खैर, दूसरी बात ये कि रैली करे, लेकिन इनको ये पक्की बात है कि ये भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। इनका एक प्रवक्ता तो बोल जाता है, खुद इसी प्रवक्ता ने बोला था जो भी इस टाइम आपके चैनल पर उपस्थित है, कि हम तो कांग्रेस के विरोधी हैं शुरू से। 1977 से लेकर 2025 तक इन्होंने भाजपा का ही साथ दिया। गोपाल कांडा की एक वीडियो और भी वायरल हुई थी जिसमें उसने कहा था कि इनेलो, बसपा और गोपाल कांडा हम मिलकर बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो ये मिले हुए 2014 से 19 तक ये उनके साथ रहे, मलाई खाई सत्ता की। कोई एक काम जनता के भले के लिए किया हो तो वो मुझे बताते जाए इनेलो के प्रवक्ता। अब आपने बात करती हूँ मैं, आपने पूछा कि वहां पर रैली करने का अधिकार। अभी सैनी साहब भी गए थे, आपको याद होगा। सवाल मेरा वही है। सुनिए, हाँ, मैं आई एम कमिंग टू दैट आंसर आल्सो, जस्ट वेट, गिव मी सम टाइम। आई एम लिसनिंग। ओके, मेरा सवाल, क्वेश्चन वही है। हाँ, मैं आई एम कमिंग टू दैट, लेकिन थोड़ा सा भूमिका भी तो बतानी जरूरी होती है ना। रैली करने का अधिकार सभी का है, नो डाउट। अभी सैनी साहब करके आए रोहतक में, फिर इनको कहा कि आप करो। इन पक्की बात है, बीजेपी के इशारे पर ही हुआ है ये, क्योंकि रोहतक में इनका कोई जनाधार है नहीं, यहाँ तक कि हरियाणा प्रदेश में भी इनका जनाधार नहीं है। और इनकी आत्मीयता कितनी है भाजपा से, उसका मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी, जो वो शायद इनेलो के प्रवक्ता को पता होगा तब भी मुकर जाएंगे, कि जगदीप धनखड़ जब रिटायर हुए, उनको पहले तो हाउस अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनको कहाँ भेजा गया रहने के लिए? अभय सिंह चौटाला के छतरपुर के फार्म हाउस में। तो बताएं कितना इनका प्रेम है ये। और दूसरी बात, हम लड़ते हैं, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, इनकी सत्ता की लड़ाई है। जेजेपी ने भी साथ दिया। अब जेजेपी चाहे तड़प रही है या उनको मुश्किल आ रही है, जो कुछ भी है, मैं ज्यादा उसके डिटेल में जाना नहीं चाहती, क्योंकि खत्म हो गई है इधर से हरियाणा से, क्योंकि इन्होंने साथ दिया बीजेपी का जो भी साथी होता है ना, उसका हाल यही होता है। अब इनका भी हाल क्या है इनेलो का, वो भी इनको भी पता है कि कहाँ रानिया की सीट भी कैसे जीते हैं। उसके बाद भी ये कल हमारे एक प्रवक्ता को कह रहे थे मानहानि करूंगा। अरे मानहानि तो उसकी होती है जिसका कोई मान हो। हमारे वो इनेलो से ही आए हुए प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी कल ये कर रहे थे डिबेट, रजत पंजेटा जी ही कर रहे थे, तो कह रहे थे मानहानि का करूंगा। तो भाई जिसका मानहानि तो उसकी होती है जिसका कोई मान हो। आपको तो जनता ने बहुत अच्छे से समझ लिया। और एक इनको पीड़ा ये भी है कि हमने इनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया, ये बात है। दूसरी बात ये है कि जस्ट अ मोमेंट, मैंने कहा ना अधिकार है, लेकिन अब इस वक्त क्यों, उसका मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ मैं, कि नायब सिंह सैनी ने जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, कमल हांडा मैडम, 25 सितंबर हर साल आता है। हर साल किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनेलो की रैली होती है। ये कांग्रेस कैसे डिसाइड करेगी कि इनेलो की रैली कहाँ पे होनी चाहिए और कहाँ पे नहीं होनी चाहिए? नहीं, एक मिनट, आप जरा सब्र कीजिए। कहीं भी करें, रोहतक में तो इनका कोई जनाधार है नहीं, ये इधर उधर से बसें भर के ये भी लाएंगे जैसे भाजपा तो फिर लाती दीपेंद्र है। हुड्डा को ये कहने की जरूरत क्या है कि रोहतक में रैली क्यों कर रहे हैं? अगर जनाधार नहीं है तो ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्यों बोलना? एक मिनट, लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार हमें है। ये हमारे बारे में कितनी बकबक करते हैं, और चैनल पर तो खुला इसी प्रवक्ता ने बोला कि हम कांग्रेस के विरोधी हैं। गोल घुमा रही हैं, मुद्दे पे आई नहीं रही। मैं गोल नहीं घुमा रही हूँ। आप ट्विस्ट करने की कोशिश करें, मैं ट्विस्ट नहीं होंगी। मैं एक स्टेटमेंट की तरफ आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहूंगी, जो नायब सिंह सैनी ने बोला अर्जुन चौटाला को, कि भाई जहाँ पे हुड्डा साहब बैठे, भाई तू तैयारी कर ले, अगली बार तेन नहीं बैठना है। मतलब ये वोट चोरी से ही होगा जो होगा। वोट चोर गलती छोड़, हम तो कहते हैं धिक्कार है नायब सिंह सैनी की। वो तो इनेलो के लिए नहीं है ना, वोट चोर गद्दी छोड़, उस मामले में तो इनेलो आपके साथ खड़ी है विपक्ष के तौर पे। वो तो भाजपा के लिए है, मैं तो इनेलो की बात कर रहा हूँ। अभी आपको वीडियो दिखाया मैंने, वो क्या था, किसका था? आपने भी देखा होगा, अच्छे से सुना भी होगा।
कोई गलत चीज मैं नहीं प्रेजेंट करती, ना मैं झूठ बोलती, मैं भाजपा ही नहीं हूँ, ना मैं इनेलो से हूँ जो झूठ बोलूंगी मैं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा आप राहुल जी। चलिए जी पूछिए चलिए। और क्या पूछना है सर। मैं रजत जी के पास चलता हूं, उनसे थोड़ा सा जवाब ले लेता हूं। आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब ले जरूर लेता लीजिए। हूं। रजत जी, हाँ रजत जी, सीधा सा सवाल मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से किया। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान दे दिया, गोपाल कांडा को भी बीच में ले आई, उनका बयान भी सुना दिया और साफ तौर से कहा कि जो इनेलो है वो किसी न किसी के इशारे पे ये रोहतक की रैली कर रही है। अब किसके इशारे पे कर रही है वो रामराजी शर्मा जी भी समझते हैं, आप भी समझते हैं, सभी समझते हैं। तो क्या ये इशारे पे रैली हो रही है रोहतक में? और दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बाहर करना है। अब बीजेपी तो रोहतक में है ही नहीं, ऑलरेडी बाहर है, तो फिर रोहतक की रैली का क्या मकसद है? देखिए, 25 सितंबर को हम हर साल स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के सम्मान के रूप में सम्मान दिवस मनाते हैं। ये हरियाणा के किसी भी कोने के अंदर ये रैली जो है ये विभिन्न अलग अलग कोनों में रखी जाती है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रखी जा सकती है। और इस बार क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किस तरह थाली में परोसकर जो भाजपा की सरकार बनाई है, क्योंकि अकेले दौड़ रहे थे, हमें तो ये किसी रेस में समझ ही नहीं रहे थे। और आपको भी पता है बाइपोलर कंटेस्ट ये जो लोकसभा का चुनाव था, ये लोकसभा चुनाव में ही आ गया था कि ये बाइपोलर कंटेस्ट होगा। तो अब जब आपके पास मैदान खाली था, आप साफ दौड़ रहे थे अकेले, सबको तो आप किसी को बी टीम बता रहे थे, किसी को कुछ बता रहे थे, किसी को कोई संज्ञा दे रहे थे, तो आप फिर भी हरियाणा की जनता प्रश्न आपसे पूछ रही है कि अगर आपको इतना जनता भाजपा को बाहर करना चाह रही थी, फिर ऐसा जनता के साथ क्या विश्वासघात हुआ, क्या अंदर खाने डील हुई कि कांग्रेस ने भाजपा की तीसरी बारी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद 2014 की मोदी वेव के बावजूद आपने सरकार बनवा दी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इनको इस बात की, खुद ही मान रहे हैं कि इनको इस बात की पीड़ा है कि इनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। वो किसके इशारे पर नहीं शामिल किया गया? आपने यहां जिक्र किया रानिया की सीट का, और आपने कहा मानहानि के बाद जिनका कोई मान होता है। आपके पास आपने पानीपत वाला जो किस्सा था वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आपके किसने हाथ पैर पकड़ रखे हैं? आपने यहाँ शब्दों का इस्तेमाल किया, बक बक कर रहा है, आईएनएलडी का प्रवक्ता बैठा है। मैं ऐसी महिला जैसे संस्कार तो हमारे पास नहीं है, ऐसी भाषा का तो मैं प्रयोग नहीं, बीच में इनके समय में बोला था क्या? राहुल जी डेकोरम मेंटेन कराइए। राहुल जी, एक तो गलत बोलती है, एक तो ये औरत गलत बोलती है, ऊपर से अगर इनको टोक दिया जाए तू मैं पे आ जाती है। इनको चुप करा दिए, मैं इनको इनकी मेडिसिन का टेस्ट मैं भी दे सकता हूँ। प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करिए। आपने बहुत कुछ बोला, मैंने चुपचाप बैठ के सुना। अब आपने जो झूठे इल्जाम लगाए, आप प्लीज डिबेट का डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप प्लीज पहले अपनी भाषा ठीक कीजिए। देखिए राहुल जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी। मैं इनके बीच में नहीं बोला। Ask her to keep her mouth shut. सवाल उठाए, जवाब सुन लीजिए। Ma'am, kindly keep your voice down. Don't interrupt in between. Ma'am, I have not spoken in between. Please, आप बीच में ना बोलिए। Kindly let me participate in the debate. Ma'am, it's a request. मेरा टाइम है, आप मेरे टाइम को बीच में मत बोलिए। आप मेरे टाइम के बीच में मत बोलिए। मैं नहीं बोला आपके बीच में। मैम, ये बेशर्मी मत कीजिए। आप प्लीज अपने टाइम में बोलिए। आपको जो बोलना है, आपका समय आएगा, आप बोल लीजिएगा। आपने जो बातें कही हैं मैडम, आप ये बात आप अपने समय भी बोल रहे थे, मेरे समय में भी बोल रहे हो। ये बात आपको बाद में समय मिलेगा, आप तब भी बोल लेना। राहुल जी, चुप रह के ना बात नहीं बनती है। राहुल जी, चुप रह के बात नहीं बनती है, इनको चुप कराने में बात बनेगी, वरना मैं डिबेट नहीं करूंगा। कमल मैडम, आई लीव द डिबेट राइट नाउ। डिबेट को हेल्दी चलने दीजिए, वो तब चलेगी जब आपने अपने सवाल उठाए। अब जवाब सुन लीजिए। आप अपने समय में बोलना ना, मैंने सुना ना आपके झूठे इल्जाम।
इनको तकलीफ होने लगी है, चाहती नहीं है मैं बोलूं। नहीं नहीं, ये झूठे इल्जाम नहीं थे, सच ये रखा। महिला चाहती और नहीं है मैं आपको हजम बोलूं। नहीं हो रहा। ये बदतमीजी पे उतर आई है। कड़वा होता है, आपको हजम नहीं हो रहा। रजत जी नहीं, आप बताएं बोलो। बताएं, रजत जी आगे आप बढ़े, कैसे- बताएं बताएं। देखिए इन्होंने अभी, क्योंकि अब इनको तकलीफ हुई, क्योंकि इंडिया गठबंधन में मैंने जो बोला ये किसके इशारे पर, ये भी बता दीजिए। ये पूछ के आइए हुड्डा जी और उनके पुत्र से। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। क्योंकि इंडिया अलायंस का इन्होंने जिक्र किया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके इलेक्शन के अंदर आप देखिए एनसीपी ने उनके अगेंस्ट, जो इंडिया अलायंस के हैं, एनसीपी ने उनके अगेंस्ट वोट किया, कांग्रेस के विधायकों ने किया, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया, उसके बाद शिवसेना ने और जेएमएम ने किया। उत्तर प्रदेश के शिवपाल यादव ने एक समय पे कहा था कि भाई हम जो है वो, जब यशवंत सिन्हा उसमें होते थे बीजेपी में, कि हम उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मुलायम सिंह यादव को उन्होंने आईएसआई का एजेंट कहा रजत भाई आप था। बहुत उसके दूर बाद निकल हरियाणा गए। के, आप मुझे रजत बता भाई, आप दीजिए। बहुत बहुत दूर निकल गए आप थोड़ा नहीं नहीं सिरसा नहीं, जो, मेरे को नहीं नहीं, आप रोहतक मेरे को सिरसा प्लीज, वहां थोड़ा फोकस करिए ना, रोहतक की रैली पे फोकस करिए, आज के मुद्दे पे फोकस करिए। दूसरी चीज, जो कमल हांडा ने सबसे पहले जो क्लिप दिखाई गोपाल कांडा की, उन्होंने साफ आरोप लगाए कि इनेलो को रानिया सीट जितवानी है, अर्जुन को जैसे तैसे करके विधायक बनवाना है, और ये आदेश जो है, ये डायरेक्शन जो है वो हमें भाजपा की ओर से या खट्टर साहब की ओर से मिली थी। तो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं इस चीज को। आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस अभी अभी जो क्लिप इन्होंने चलाई है, इसमें कहा दिया गया है कि निर्देश दिए गए हैं कि उसको सुन एमएलए लेना। बनाना है। आप सुन लेना, हाँ जी, आप सुन नहीं लेना मैंने उस सुनी चीज है, को। मैं नहीं, उस सुन पर लेना भी आप। आ रहा था। अगर आपको मैं डायरेक्ट, सुन लेना, मैं अगर आपको जो डायरेक्ट पर्सनली, आपको मैं आपको पर्सनली गोपाल कांडा की वीडियो शेयर कर दूंगा, उन्होंने कहा है बिल्कुल। आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वो वीडियो है। नहीं होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार, रानिया की तो। नहीं नहीं, आवाज करके सुनाइए सबको, आप अपनी टीम सुना को तो रही कहिए, हूँ, सुनाएंगे। बेटे वाली थोड़ा हेर फेर आप लगा लीजिए, मगर ऐसा ही कहा है नहीं, गोपाल कांडा की ओर से, इसके यही कहा अंदर गया है। गोपाल कांडा के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं आप? नहीं, सवाल पूछ रहा हूं आप मैं। गोपाल कांडा के प्रवक्ता से नहीं, बात मैं कर रहे हैं सवाल आप? पूछ रहा हूं, आपके इनेलो के रिगार्डिंग उन्होंने कहा है। आप गोपाल कांडा के प्रवक्ता से बात कर रहे हैं, उन्होंने उनका कोट किया अर्जुन चौटाला को, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, उन्होंने क्या कोट किया है? मैं बता देती हूँ दोबारा से, अगर आपको समझ नहीं आया ना रजत भाई, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मुझको उन्होंने सब कहा अच्छी कि तरह समझ में आ रहा है, reply- मुझको सब अच्छी तरह समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा, आप नहीं, सब नहीं। सुनना नहीं चाहते क्योंकि कड़वा होता है। ऐसा है, पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता डिबेट को बोलने नहीं देती है आईएनएलडी के प्रवक्ता को। दूसरा, जो यहां पर एंकर महोदय हैं, जिनका दायित्व बनता है कि फ्री एंड फेयर आप सबको चांस दीजिए, कोई बीच में इंटरप्ट करे, मुझे तो बोलना वही कह रहा पड़ता है हूं। कि आप बीच में, मैं तो वही कह आप रहा हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को चुप आप कराइए। बोलिए ना, आप बोलिए ना। मैंने तो आपसे सवाल तीसरा आपको जब मैं एक एक करके राज्यसभा का, इनके अलायंस का, इन्होंने किस किस ने कहां पे कौन सपोर्ट कर रहा है, उसका जब मैं जवाब देने लगता हूं तो आप बीच में इंटरप्ट करते हैं। बताएं। अगर आपको मेरी पूरी बात खत्म हुए बिना आपको एक पॉइंट उठाना है, एक ही पॉइंट पे डिबेट करनी है, मैं आपको सिलसिलेवार सभी बातों का जवाब दे रहा हूं जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने इल्जाम लगाया। आप बताएं। अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगे, नहीं, अगर आप और कांग्रेस की प्रवक्ता मुझे बोलने देंगे, बोलने का मौका देंगे तो ठीक है, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी है? अगर कोई कहीं पे कोई रिस्पेक्ट, कोई चैनल कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा तो मैं तो आपके डिबेट में कभी नहीं आऊंगा इसके बाद। आप मुझसे उम्मीद मत कीजिए कि अगर किसी और को बोलने देंगे, मुझे नहीं बोलने आप देंगे। अपनी बात कंप्लीट करें। ठीक है, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करवाएंगे, आप सुनिश्चित कीजिए। मेरा फ्लो टूटता है और वही आप चाहते हैं, और वही शायद मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता चाहते हैं। कंप्लीट करें। अब कांग्रेस से ये सीधा सीधा आप ये सवाल पूछिए कि जब आपकी सरकार, आप अकेले, जनता आपको बनवाना चाह रही थी तीसरी बार, तो मैं उदाहरण के साथ बात करूंगा, मेरे को आदत नहीं है कि हवा बात करने की। भिवानी खेड़ा के अंदर, अंबाला कैंट के अंदर, उचाना की ब्रिजेंद्र सिंह की सीट, राय की, सोना की, चाहे शारदा राठौर जी हो, जीतने वाले कैंडिडेट्स को खुद इन्होंने टिकट नहीं दी। जो सीट निकाल रहे थे
उसके बाद आपने जिक्र किया, इन्होंने ये बात कर रहे थे, हम पर प्रश्न उठा रहे थे। अरे सीएम की नायब सैनी का आपने अर्जुन जी की बात करी विधानसभा की, नायब सैनी जी का स्वयं का बयान है कि कांग्रेस के नेता और उनका सीधा इशारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र की तरफ है कि इन्होंने मेरी मदद की है। उसको कैसे झुटलाएंगे आप? राहुल गांधी जी से कोठी खाली करवा ली जाती है, मगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को पिछले साल अक्टूबर में सरकार बनी थी, अभी तक कोठी नहीं खाली कराई गई। G23 का नेता कौन है? भूपेंद्र हुड्डा है। क्यों नहीं पूछते कि गांधी विरोधी ग्रुप था जो? उसके बाद मोदी जी स्वयं कहते हैं, अरे हुड्डा जी आओ कभी, कहां रहते हो आजकल, मिलने आओ। हमें तो नहीं बोला भैया। उसके बाद राज्यसभा के अंदर अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ आते हैं। ये इसका जवाब ये नहीं। स्याही कांड आपको पता होगा, उस वक्त तो हम कांग्रेस की मदद कर रहे थे। क्या भाजपा की प्रवक्ता के पास इस बात का जवाब है जो इन्होंने बोला है? क्यों दीपेंद्र का जब राज्यसभा का जाने का समय आता है तो भाजपा अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, कोई विरोध नहीं करती? उसके बाद जब मैं ये आर के आनंद जी वाला किस्सा बता रहा हूं आपको, हुड्डा जी का एडमिशन नहीं है, अपने आप आज भी पूछ लेना कि मैंने अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ा था। और ये हमसे बात करते हैं कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर राज्यसभा की बातें करते हैं। अरे एक छोड़िए द्रौपदी मुर्मू जी वाला, रामनाथ कोविंद वाले इलेक्शन के अंदर भी ऐसे ही हुआ। इनके सारे के सारे जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी तक ने तब वहां पर जो है वो किया था। तब कहां चले गए थे आप लोग? तब आपने क्यों नहीं प्रश्न उठाए? और आपने बिल्कुल सही कहा, इंडियन नेशनल लोकदल की कांग्रेस ने ऐसा क्या एहसान किया है? झूठे केस में हमारे नेताओं को जेल में फंसवाते हो, हमेशा हमारी सरकारें गिराने के काम करते हो, और ऐसा काम तो बताओ कि आपने ऐसा क्या काम किया जो हम आपकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने संयुक्त कैंडिडेट उतारा था आर के आनंद जी को, हमने फिर भी बियॉन्ड उसके ऊपर जाके कांग्रेस की मदद करी। हरवाया किसने था? भूपेंद्र हुड्डा ने। शाही कांड किसने किया? भूपेंद्र हुड्डा ने। इन्होंने बात करी वो मसी का जो इलेक्शन था, फिर बात करी इन्होंने चलो पानीपत की। आपको किसने रोका है भाई रानिया की आप ना खुलवाएं? कौन, आप क्यों नहीं जाते सुप्रीम कोर्ट में? क्या पता आप इससे भी ज्यादा मार्जिन से हारे। बिल्कुल मानहानि का दावा है। और आपकी इतनी हिम्मत कि आप बोल रहे हो किसी का मान नहीं होता, उसको मानहानि, कभी कह रहे हैं बकबक कर रहा है। ये क्या तमीज है बात करने की? ये कहां से तमीज सीख के आते हो? कैसे कैसे प्रवक्ताओं को बिठाते हो? बदतमीज आप हो एक नंबर के। तमीज आपको नहीं, हर चैनल पे आप बदतमीजी करते हो और ऊपर से एक्सपेक्ट करते हो कि आप कुछ भी बोलो और आपको कोई टोके ना। अब आपने बात करी गोपाल कांडा की, अब आपने बात करी गोपाल कांडा की, जिसको एंकर ने भी बोला। देखिए राहुल जी, अब मैं गोपाल कांडा का जवाब दे रहा हूं बीच में। बताएं जी। राहुल जी बीच में नहीं, अपने समय में कुछ भी बोले, जो बोलना है बोले। नहीं, मैं तो आपको गोपाल कांडा की, बताएं। गोपाल कांडा की ये बारे में बात कर रहे हैं। अभय सिंह जी का बाय इलेक्शन था, लड़ कौन रहा था? गोपाल कांडा जी का सगा भाई। कौन आते हैं? भूपेंद्र हुड्डा। इशारा करते किसको वोट डालने को? उसी गोपाल कांडा को। जमानत जब्त होगी जिस पार्टी की, आज वो उस पार्टी का एमएलए बना बैठा है। आपको पता है क्या खेल हुआ है? सबको अच्छी तरह, सबको भाजपा ने कांग्रेस की मदद करी है। भाजपा ने इस इलेक्शन में और पिछले इलेक्शन के अंदर कांग्रेस ने भाजपा की मदद की थी। ये सभी पार्टियां एक साथ थी। ये किस मुंह से बोलते हैं? जब वो खुद बोल रहा है भूपेंद्र हुड्डा की मेरा दोस्त है गोपाल कांडा, पुराना मित्र है, जब इशारा कर गए हैं, और उसके बाद एक मिनट गोपाल कांडा कोई बयान देते हैं। सुनिए एक बार, सुनिए। हमने एक मिनट में आपकी बात का जवाब, आपका सवाल तब वाजिब होगा। पहले आप पूरी बात, 5 सेकंड की बात है, उसके ऊपर आने दीजिए। जब ये बात होती है, अभय सिंह जी का खुद का बयान आ चुका है कि गोपाल कांडा जी के साथ जाने में हमारा नुकसान हुआ है, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया के अंदर ये जो वीडियो है मैडम सुना रही है, जब गोपाल कांडा बोल रहा है कि हमारा नुकसान हुआ है या गोपाल कांडा का नुकसान हुआ है, ये वीडियो उसका है जब हमने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। और अगर गोपाल कांडा ABCD कुछ भी बयान देता है, वो हमारा अधिकारित, ना तो हमारी पार्टी का कोई अलायंस है और वो हमारे बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जो वो बयान बोलेगा उसका जिम्मेवार वो खुद है, हम थोड़ी ना उसके जिम्मेवार हैं। और रही बात रैली की, मैडम आप रोकने वाले हो कौन? एक तो सरकार बनवाते हो, 10 उदाहरण आपको दे दिए मैंने। क्या मिली भगत है आपकी? सीएम ने खुद एडमिट किया है, मोदी आपको खुद बुलाते हैं, गांधी विरोधी ग्रुप में आप शामिल हो। उसके बाद सरकार बन भी गई, अकेले दौड़ रहे थे, हमें तो आपने बड़ी बड़ी संज्ञाएं दी, कभी बी टीम कभी कुछ।
और रैली के लिए आप भूपेंद्र सिंह, मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं आगे आगे बढ़ूंगा। मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि वोट चोरी के मुद्दे पे इनेलो कांग्रेस के साथ खड़ी है या फिर नहीं खड़ी है? नहीं वोट खड़ी चोरी है। के मुद्दे, केवल वोट चोरी के मुद्दे। अब जवाब सुन लीजिए, मेरे को एक बारी में समझ में आता है, आप 3 बारी भी रिपीट करेंगे कोई फायदा नहीं। मैं कोई आज प्रवक्ता नहीं हूं कि मेरे को आपकी बात समझ में ना आई हो, आपको बार बार बोलने पड़े। वोट चोरी के मुद्दा जो है आप बता रहे हैं, उसमें हम किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम लोकतंत्र के साथ। हम वो पहली पार्टी थी जिसने कहा था अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, अगर कंडीशन तब INLD मानेगी, अगर बैलेट पेपर से चुनाव किया जाएगा। इन्होंने, कांग्रेसियों ने एक बार भी कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। डेमोक्रेसी के साथ मुद्दा वोट चोरी का, हम लोकतंत्र के साथ है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम जहां कुछ गलत होता है हम आवाज उठाते हैं, इनकी तरह वॉकआउट करके नहीं जाते, अंदर ले खाते हैं, हाथ मिला के सरकार बनवा दी। इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा? इससे बड़ा प्रूफ, 1 मिनट, मैं 5 सेकंड में बात कर खत्म कर रहा हूँ। रामराज जी, फिर रामराज जी को सुनेंगे। नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। इन्होंने सरकार बनवा दी सर, राहुल जी, इन्होंने सरकार बनवा दी, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आपने बोल दिया वो, आपने बोल दिया। अब जिसकी सरकार बनवाई उनसे पूछ लेते हैं। आप कह रहे हो कि कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है, कांग्रेस कह रही है इनेलो बीजेपी के साथ मिली हुई है, कौन मिला हुआ है खुद बीजेपी से पूछ लेते हैं। रामराज जी शर्मा जी, रामराज जी, क्या वीडियो वायरल बकवास करे हो बैठ के यहाँ पे, बकबक बोलते हो दूसरों को, क्या वीडियो वायरल? गोपाल कांडा का वीडियो, ठेकेदार हो गोपाल कांडा के, आप ठेकेदार हो गोपाल कांडा के, कांग्रेस मिली हुई है भाजपा के साथ या फिर गोपाल कांडा के ठेकेदार हो आप? बताएं। तमीज नहीं आपको बात करने की, वाहियात औरत को बिठा रखा है यहाँ पे, बदतमीज हो आप, तमीज नहीं आपको बात करने की। पता नहीं किस किस को भेज देती है कांग्रेस, बदतमीज लोग हैं, तमीज नहीं है बात करने की। तू, ये तू तड़ाक पे आ गई, ये तू तड़ाक पे आ गई है, ये तू तड़ाक पे आ गई है। अरे ऐसे लोगों को बुलाने मुझे मत बिठाया करो, इनको बात करने की तमीज नहीं है, सारा डिबेट का डेकोरम खराब करते हैं ऐसे लोग। ये कोई फिश मार्केट है, कह रहा हूँ, शब्दों की ये कोई मर्यादा फिश मार्केट है, पता नहीं किसको बिठा दिया यहाँ पे। दोनों को कह रहा हूँ नहीं, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। कमल मैडम, रजत जी, मैं दोनों को कह रहा हूँ, थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा रखें, थोड़ी सी शब्दों की मर्यादा मैंने रखें। कोई गलत शब्द नहीं कहा, उसने कहा ये बदतमीजी करी, उसने 2-3 बार ये शब्द बोला। बकबक, शर्म आनी चाहिए, बकबक क्या होता है? क्या होता है बकबक? बकबक क्या होता है? मैंने तुम्हें क्या होता है बकबक? कब वो नहीं बोला? बकबक क्या होता है? झूठ, क्या होता है बकबक? अंदर जाना, क्या होता है बकबक? माफी मांगना, क्या होता है कोई बकबक? बकबक कोई शर्त नहीं। क्या होता है नहीं किया बकबक? मैंने, तुम बदतमीजी मतलब बताओ कर रहे हो, बकबक का। तुम बदतमीजी कर रहे हो। आपने शुरुआत करी है, नहीं, कोई बकबक का मतलब बताओ, तुमने कहा क्या होता है बकबक? मैंने ये शब्द नहीं, क्या होता है? इस्तेमाल ये बकबक क्या होता बोल रहे है? हो। आप कुछ भी बोल के निकल जाओगे, झूठ आप बोल कुछ रहे भी हो। बोल के निकल जाओगे यहाँ पे। कांग्रेस के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता और भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करनी है, उनसे भी मुझे बात करनी है। रुके एक बार, आप रुके एक बार, बहस को चलने दें, लड़े नहीं, पर्सनली इन चीजों को ना लें। आप दोनों पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, पर्सनली उस चीज को ना लें। राहुल जी सुनिए, मेरे को जरा 10 सेकंड मैडम, मैं एक आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मैं रामराज जी शर्मा जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि इनेलो भाजपा के साथ मिली हुई है और इनेलो के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा के साथ मिली हुई। अब बता दीजिए कौन किसके साथ मिला हुआ है, बताएं। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, शर्मा जी अनम्यूट करें, शायद आपकी आवाज नहीं मिल रही। रामराज जी शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं सुन रही है, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा है कोई भी पैनलिस्ट। अरे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। रामराज जी शर्मा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। रामराज जी शर्मा जी अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा कोई भी, अनम्यूट करिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। सर मैं रिएक्शन दे दूं राहुल जी, आपकी इजाजत हो तो? नहीं, अभी मैं अजय गुलिया के पास चलता हूं। अजय गुलिया जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही है राहुल भाई। ठीक है, मेरा एक सवाल तो आपसे ये है कि जो ये रार आपने देखी कांग्रेस और इनेलो के बीच में, उसके अंदर इनेलो अपने माफ करना, जेजेपी अपने आप को कहां खड़ा पाती है, एक चीज। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जो 25 सितंबर की रैली है,
25 सितंबर की रैली के लिए खुद दुष्यंत चौटाला ने शुभकामनाएं दी हैं, तो फिर शुभकामनाएं दी हैं तो चौधरी देवीलाल के नाम से आप शामिल क्यों नहीं हो जाते? ताकत पड़ेगी इनेलो की और आपकी, और ये कोई राजनीतिक मुद्दा भी नहीं होगा। नहीं राहुल भाई, देखिए ये निर्णय लेना तो पार्टी के नेतृत्व का काम है। मेरा काम तो आपको अवगत कराना है कि कोई पार्टी की तरफ से क्या निर्णय है। और मैं तो एक बात मानता हूँ, जो सच्चा हरियाणा होगा, सच्चा भारतीय होगा, वो हमेशा 25 सितंबर की शुभकामनाएं देगा। ताऊ देवीलाल जी का अहम योगदान रहा हरियाणा प्रदेश के निर्माण में, चाहे बुढ़ापा पेंशन को शुरुआत करने के और जनहितकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए, तो उनका जो योगदान हरियाणा प्रदेश के अंदर है उसको तो कोई भूल ही नहीं सकता। कोई भी राजनीतिक दल हो जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और ये सोच करके हरियाणा की राजनीति करेगा, लोकतंत्र का समर्थक होगा, वो कोई भी 25 तारीख का विद्रोह नहीं करेगा। और ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। देखिए राहुल भाई, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो मेरे खिलाफ भी है मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि लोकतंत्र डेमोक्रेसी उसको मेरी मुखालफत, मेरी खिलाफत करने की इजाजत देता है। चाहे बेशक हमारा विरोधी दल है, लेकिन वो 25 सितंबर का कार्यक्रम मना रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं, दुष्यंत जी ने भी शुभकामनाएं दी और प्रत्येक कार्यकर्ता की भी शुभकामनाएं हैं कि भाई उनका कार्यक्रम हो। ताऊ देवीलाल जी का जन्मदिन है और अच्छे से होना चाहिए। जननायक जनता पार्टी भी 112 जगह कार्यक्रम करके इस पर्व को मनाने जा रही है। जननायक जनता पार्टी भी प्रदेश भर में 112 जगह कार्यक्रम करेगी और इस पर्व को मनाएगी। देखिए, किसी भी त्योहार को, किसी भी दिन को मनाने का प्रत्येक व्यक्ति की अलग सोच हो सकती है। हम 112 जगह प्रोग्राम करके इस दिन को मना रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी रोहतक में रैली करके मेरा नंबर जोड़ दो, इसमें आवाज नहीं आ रही। शुभकामनाएं। और कोई भी राजनीतिक दल कल को कांग्रेस रैली करेगी तो हम कहें भाई उनका लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक राइट है, वो उसको अवेल कर रहे हैं, वो कहीं भी करे रैली, परमिशन ले, रैली करें। और जब तक आपसी कोई माहौल किसी चीज से खराब ना हो, वो राजनीतिक कार्यक्रम करने का सभी को अधिकार है और इसकी इजाजत हमें संविधान देता है, सभी को अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की भाषा पर मुझे ऐतराज है। जिस प्रकार से बेशक हमारे विरोधी दल से है, जिस प्रकार से रजत खानदान से भाई शुरुआत में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता को बक बक कर रहे हैं, इनको कोई ना समझ है, बक बक कर रहे हैं, फजूल जिस प्रकार की भाषा का इन्होंने उपयोग किया, मुझे लगता नहीं बीच बीच में एक आधी लाइन अंग्रेजी वो तो है ही भाजपा का रामराजी शर्मा। अरे पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको, पहले खुद अपना देखो। जनता ने नकार दिया आपको, जनता द्वारा नकारे गए लोग हो आप। हो गया, अजय गुलिया जी अपनी बात जनता ने नकार दिया आपको। अजय गुलिया जी अपनी बात पूरी करें। कमल 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 इसलिए उलझुल बातें करते हो आप। मैडम आप रुके, जनता ने आपकी दुकान बंद कर दी, नकार दिया। रामराज जी शर्मा जी आप रुके, कमल हांडा जी आप रुके, अजय गुलिया जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं, देखिए सभ्य लोकतंत्र के अंदर इस भाषा के लिए किसी के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए। आप चर्चा करते हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने यहाँ आते हैं, कोई भी राजनीतिक दल अपना पक्ष रखने यहाँ आता है, सभी साथी सम्मानित हैं। पर किसी के लिए भी इस प्रकार को, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी इस्तेमाल करे, महिला होते हुए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, मैं पूर्ण रूप से इसका विरोध करता हूँ। और इस प्रकार की ये हमेशा लड़ती रहती है, हर चैनल पर लड़ती रहती है। अजय जी, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था उस पे आए। आप अपना सवाल दोहराएं। मेरे को लगता है कि मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। चलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। दीपेंद्र हुड्डा के बयान से आप कितना इत्तेफाक रखती है जेजेपी? बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते भाई, बिल्कुल। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। राहुल जी ने मौका दो। बिल्कुल रामराज जी रुकिए, आप थोड़ा सा, आपकी आवाज बीच में दिक्कत हुई थी, दोबारा आप जुड़े हैं एक बार। मेरी आवाज आ रही है ना, मेरे को तो मौका दो ना। आपकी आवाज मिल रही है, अजय गुलिया जी को बात पूरी करने दें। बताएं जी, बताएं। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी राजनीतिक कार्यक्रम करने की, अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने की इजाजत हमारा लोकतंत्र देता है। अगर कोई भी इस बात को रोकता है, अगर किसी के कार्यक्रम से माहौल बिगड़ता है या कोई और प्रकार की किसी प्रकार का नुकसान होता है तो जरूर, लेकिन जब कोई रैली करना चाह रहा है, कोई राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक दल या कोई कार्यक्रम करना चाह रहा है, तो उससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और ये राजनीतिक
सीटें, राजनीतिक वोटों का अधिकार किसी की बपोती नहीं है, कभी किसी की बढ़ जाती है, कभी किसी की घट जाती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी कितने साल चुनाव लड़ी, कोई सीटें नहीं है। नहीं, क्या इन्होंने उनके चुनाव लड़ना छोड़ दिया? उनके तो बयान में एक चीज और है। वो ये कह रहे हैं कि अभय चौटाला जी ये कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को बाहर करना है, और रोहतक में तो बीजेपी है ही नहीं। रोहतक की जो 4 सीटें हैं वो उनमें तो बीजेपी है ही नहीं कहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक दल की सोच विस्तारवादी होती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं है और वो अपने दल का यहाँ विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? प्रत्येक दल की सोच विस्तारवादी होती है कि मेरे दल की ज्यादा से ज्यादा वोटें आए, मेरे दल की ज्यादा से ज्यादा सीटें आए, मेरे दल के ज्यादा से ज्यादा एमएलए जीत करके आए, जहां उनकी सीटें नहीं भी होती। अब लोगों ने 2024 के चुनाव में हमें हराने का काम किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने अपना अधिकार खो दिया लोगों के बीच में जाकर के अपना विश्वास दोबारा से हासिल करने का। हम दोबारा जाएंगे, प्रयास करेंगे, लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे और ये लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि कोई गलत फहमियां तो हो सकती है, किसी ने हमारे बारे में गलत प्रचार किया हो, किंतु जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की विकास की सोच के साथ आगे चलने वाली पार्टी है, और हम अपना काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। वही राजनीतिक दल चुनाव हारने के बाद क्या कर बैठे हैं? अजय भाई बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जेजेपी विकास की बात करती है और विकास की बात को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आपके बहुत सारे नेता वो इनेलो के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी आपके रहे हैं, बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। बाकी जो और भी पुराने लोग हैं बहुत सारे, जिसको पुराना लोकदल कहते हैं, उसमें तो अभी लाइन लगी हुई है इनेलो में जाने वालों के। ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है ना मेरे भाई राहुल, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक तो फिर बड़े बड़े नेताओं को भी चला जाना चाहिए। डेमोक्रेसी की खूबसूरती बचाए रखने के लिए इनेलो को माफ करना, जेजेपी को योगदान करना चाहिए। अगर दूसरी पार्टी में, किसी पार्टी से दूसरी पार्टी में अगर कोई शिफ्टिंग होती है, वो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, तो फिर इस खूबसूरती में 4 चांद लगाइए आप भी। नहीं, देखिए, मेरा मन जिस राजनीतिक दल के साथ काम करने का होगा, मैं उस दल के साथ काम करूंगा। अगर कुछ लोगों की सोच लगता है उनको कि इंडियन नेशनल लोकदल के साथ उनको काम करना चाहिए, वो लोग गए हैं, उनकी अपनी इच्छा है, और मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जननायक जनता पार्टी के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हमारी विचारधारा के साथ जुड़े। अब जो अपनी बात को अच्छे ढंग से रख पाएगा, लोग उसके पास जाके, हो सकता है हमें कमियां रही हो, और मैं तो मानता हूँ, हो सकता नहीं, मैं तो कहता हूँ हमें कमियां रही कि हम अपनी बातों को लोगों के बीच में अच्छे ढंग से शायद नहीं ले जा पाए। चलिए, ये बड़ी बात है, आप स्वीकार करते हैं कि हम में कमियां रही। अमूमन देखा जाता है कि कोई स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलतियां, आप एक्सेप्ट करते हैं। चलिए, रामराजी शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? राहुल जी, मैंने रिएक्शन देना था। मैडम, एक बार रामराजी शर्मा जी से रिएक्शन मैं ले लेता हूं, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। शर्मा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। शर्मा जी बताएं, सवाल मेरा वही है सबसे पहले कि जो इनेलो के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ बीजेपी की सांठगांठ है, और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इनेलो के साथ सांठगांठ है, और सबूत भी दिए जा रहे हैं। कोई वीडियो सुना रहा है, कोई किसी इंसिडेंट का जिक्र कर रहा है। आप बताएं, आपके साथ कौन है? इनेलो आपके साथ है या कांग्रेस आपके साथ है? कौन है, बताएं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हरियाणा की प्रदेश की छत्तीस बिरादरी की जनता की तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। उनके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं हम। और दूसरा, ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं दोनों पार्टियां, और ये इसलिए उलझुल बातें करते हैं। और हमारा जो नाता है, हमारा जो गठजोड़ है, वो देवतुल्य जनता जनार्दन से है। हम जनता को भगवान मानते हैं, और जनता कल तक इनका वोटर थी। हमने अच्छे काम करे तो जनता हमारा वोटर है। और जिस तरह से केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमने चुनाव लड़ा, और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने, विदेश में डंका बजा, और जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं हम, आर्थिक दृष्टि से हम चौथे पायदान पा गए, बहुत जल्दी दूसरे तीसरे पायदान पाएंगे। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई। अनेकों ऐसे काम हैं
पिछले कार्यकाल में हुए हैं। और हरियाणा में भी डॉक्टर नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। और हमारा गठजोड़ है वो देवतुल्य जनता जनार्दन से है, हम उसको भगवान मानते हैं। बाकी ये दोनों पार्टियां जनता द्वारा नकारी हुई पार्टियां हैं। इनकी दुकान में सौदा खत्म हो गया, जनता ने इनको नकार दिया, इसलिए बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ये आरोप लगाते हैं। और जबकि सच्चाई तो ये है, आज हरियाणा विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जो देवतुल्य प्रधानमंत्री जी ने विकसित राष्ट्र, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा 2047 तक, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी साकार करने में लगे हुए हैं। और बहुत जल्दी ही जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, वह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और ये सपना पूरा होगा। और हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। और ये आपस में लड़ते रहते हैं, जनता ने नकार दिया इनको, उल जलूल बातें करते हैं और इनके पास में कुछ मुद्दा तो है नहीं। ये मैडम हर चैनल पर लड़ाई करती रहती है, उल्टी सीधी बातें करती रहती है और इसके पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की कोठी खाली करा ली गई थी जब उनकी सदस्यता रद्द हुई, उनकी कोठी खाली करा ली गई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो लीडर अपोजिशन के नाते उनको कोठी मिली हुई थी, वो क्यों नहीं खाली करा ली गई अभी तक? 1 साल हो चुका है। देखो, एक प्रशासनिक प्रक्रिया है भाई, कहीं पे जल्दी काम हो जाता है, कहीं पे थोड़ा बहुत समय लग जाता है। और फिर सबसे ये क्वेश्चन तो आप इनसे पूछिए ना, नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं दे पाए अभी तक? ये नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं दे पाए? ये झूठ क्यों बोलते रहते हैं? ये इंटरनेशनल झूठी पार्टी है, झूठ बोलने का इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है। और भ्रष्टाचार की गंगोत्री है ये पार्टी। नंबर है मे बी, अगर मैं करेक्ट हूं तो 70 नंबर है उसका कोठी का। वो कोठी किसी मिनिस्टर को अलॉट हो जाए या किसी और को अलॉट हो, उसमें फिलहाल देखो, जो लीडर अपोजिशन थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो किस नाते से फिलहाल उस कोठी के अंदर रह रहे हैं, ये बताएं। देखो, इसका सही जवाब तो प्रशासनिक अधिकारी दे पाएंगे। जहां तक मेरा मानना है भाई, कई बार थोड़ा बहुत उसमें इंप्लीमेंट करने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है, ये स्वाभाविक है। और इन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया था, इनके भूपेंद्र हुड्डा जी ने बार बार रिक्वेस्ट किया था। वो 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे, थोड़ी बहुत अगर मान लो रिक्वेस्ट मान ली जाए, थोड़ा बहुत समय उनको दिया जाए। ये झूठ बोलते रहे नेता प्रतिपक्ष, अभी दे देंगे, अभी दे देंगे, अभी दे देंगे। इंटरनेशनल झूठी पार्टी है, तो अगर झूठ बोलने में कोई राष्ट्रीय अवार्ड दिया जाए तो ये कांग्रेस पार्टी जरूर अवार्ड जीतेगी। इंटरनेशनल झूठी पार्टी है और ये सबसे झूठी तो ये प्रवक्ता है, ये बोलती रहती है, इनके पास में और तो कुछ है नहीं। बौखलाहट में उलझुल बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते बौखला गए। ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता है ना, दोनों पार्टियों को जनता ने इनको नकार दिया। जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन में झूठ बोला था, 5 सीटें आई थी, उसके बाद में तो इनका जनाधार खत्म हो गया। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। और संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है। और बहनों को इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक दे दिए थे। वो गारंटी कार्ड ले लेके बहनें उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, ये आगे आगे भाग रहे थे, ये कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। इनसे झूठी पार्टी तो हो ही नहीं सकती, इसलिए जनता ने नकार दिया। बदले की भावना थी जनता में, जनता ने विधानसभा चुनाव में इनको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। ये स्कूटी कहाँ पे है? कहाँ है स्कूटी? कहाँ है 2100? कहाँ है 2100? कहाँ है स्कूटी? कहाँ है ड्रोन? अरे सब कुछ है, सब कुछ है। जनता ने इसलिए तो आपको नकार दिया। आप बौखलाहट में उल्टी जुल्टी बातें करते हो। वो 8,500 कहाँ है? अरे 8,500 कहाँ है? 1 लाख रुपए कहाँ है? कहाँ है 1 लाख रुपये? अरे झूठी अपना बहनों का भी ठग लिया। अरे बहनों को कार्ड ले लेके भाग रहे। कहाँ गई फटाफट वाली? कहाँ गई प्रियंका गांधी? 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, फटाफट। कहाँ गए खटाखट फटाफट वाले? सबसे झूठी पार्टी आपकी। नहीं किए, अंधभक्त है। हाँ जी, अब राहुल जी मैं बोलूं अब मैं? अरे विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री है। आज सारा देश जैसे दिवाली मना रहे, महापर्व के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज अनेकों योजनाएं शुरू हुई हैं, कहीं वृक्षारोपण हो रहा है, कहीं रक्तदान शिविर हो रहा है, कहीं माता जी के नाम से पौधारोपण हो रहा है। अरे अनेकों ऐसी योजना, कहीं संस्था अभियान चल रहा है।
विश्व का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है। जन्मदिन हर हर की मोदी, बधाई घर घर देने मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हो गया, सुन लिया आपको आपने बता दिया, जुमलेबाज, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। बधाई आपने दे दी, और भी चीज हाँ आपने जी, कर मैं दी भी सारी बधाई देना चीजें। अब चाहती सुन हूँ। लीजिए, अब मेरा सुनिए। ध्यान से उतर गया था राहुल जी, मेरे कमल ध्यान से मैडम उतर बताएं। गया आप था। ध्यान से तो उतनी बोलिए, ध्यान तो आपका बोलिए। रहता नहीं। सबसे बड़े जुमलेबाज फेंकू प्रधानमंत्री को, उनके अंधभक्तों को, उनके जन्म दिवस की विश्व का सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री, विश्व का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री, विदेश में डंका बजाया, विदेश में धाक जमाई, पाकिस्तान को नाको चने चबाए, ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, दुश्मन के अड्डे तबाह कर दिया, आतंकवादी खत्म कर दिया, उनके अड्डे तबाह कर दिए। प्लॉट खरीद लिया होगा तुमने कराची में, प्लॉट खरीद लिया होगा कराची में। अरे वो तो आप जिन्ना की भाषा बोल रहे हो, आपको तो बना बना मिल जाएगा वहाँ, क्योंकि जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हो आप तो, जिन्ना की भाषा बोल रहे हो। अरे जिन्ना की भाषा बोलो, जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी आप तो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक बनाना चाह रहे थे, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे। भाजपा प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी, आप रुकिए। जी राहुल जी, रुकिए। कमल हांडा जी मैं बोलिए। अब जवाब देती हूँ बारी बारी से सबका। वो सबसे पहले तो मैंने तमाम बधाई सवालों का देनी जवाब था। दीजिए जो इनेलो की तरफ से भी उठाए गए हैं और जो बिल्कुल, बिल्कुल। रामराजी शर्मा ने मैं कहा है, सबसे- बताएं। बिल्कुल, मैं सब बताती हूँ। मैं पहले तो मैं ये देख रही थी कि इनेलो के प्रवक्ता ने कितनी चतुराई से बात को घुमा दिया कि मैं गोपाल कांडा का प्रवक्ता नहीं हूँ। और एक वीडियो उससे पहले भी वायरल हुई थी गोपाल कांडा की, जब उसने कहा था कि इनेलो, बसपा और गोपाल कांडा मिलकर हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे। वो भूल रहे हैं शायद भाजपा इनेलो के प्रवक्ता। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने थोड़ी ना कहा है, संजीव कुमार का नाम याद होगा, आईएनएलडी ने थोड़ी ना संजीव बोला है, कुमार का मैडम। नाम याद होगा, फिर वही बात आप अलमारी घुमा रहे हो। की काट के टीचरों के हम नाम कोई बदले, ठेकेदार थोड़ी ना टीचर गोपाल को कांडा बदले। के। कमाल की बात कर रहे हो। देखिए राहुल जी, फिर गलत बात। अगर गोपाल कांडा कोई बयान देता है, उसका जिम्मेवार गोपाल कांडा है, हम थोड़ी ना उसके आप उनको जिम्मेवार बात हैं। पूरी करने दीजिए। किसी को आपकी जब नहीं आप है बोल ना। रहे थे और जानने की सीट पे नहीं वो होती बीच में है। इंटरप्ट कर रही थी, तो आपने मुझे कहा था कि आप उनको रोकिए। मैं अब आपको कह रहा हूं उनको बात पूरी करने दीजिए। तब आपने रोका नहीं किया था। गोपाल कांडा के स्टेटमेंट को, तब आपने रोका नहीं कर दिया था। गोपाल कांडा के स्टेटमेंट को। मैं तो चुप हो जाऊंगा, मगर तब आपने इनको चुप नहीं कराया था। नहीं, मैंने कराया, बिल्कुल कराया था। हाँ, मैं एक मिनट, बहुत गलत शब्दावली इस्तेमाल करी इनेलो के प्रवक्ता ने। मैंने बकबक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। माफी मांगे जब ये आपका लिंक लेके जाए कि कहीं इसमें मैंने इनेलो के प्रवक्ता के लिए मैंने कहा हो कि बकबक कर रहा है। बिल्कुल नहीं मैंने ये कहा, झूठ बोलते हैं ये, मैडम, क्योंकि पर्सनली चीजों भाजपा से ही है। थोड़ा मैंने आगे कहा ना। बढ़िए। हाँ जी, ठीक है, आप पर्सनली सुनिए चीजों ना। से अरे थोड़ा आपने सा आगे कहा हर बढ़िए। बात का जवाब। अरे सुनिए तो, इन्होंने कहा कि हमें जेल भेजा गया, 3206 टीचर्स के अलमारी काट के जो है नाम बदले गए। तो संजीव कुमार ने भी अपने 200 टीचर्स के नाम डाल दिए, तो उसके ऊपर खफा हो गए ओम प्रकाश चौटाला और दोनों को जेल काटनी पड़ी। खैर, दूसरी बात, बापू बेटा की बात करते हैं। इनको बड़ी चिढ़ है कि हुड्डा साहब का वर्चस्व क्यों है इतनी सीटों पर, कितनी इनको चिढ़ मचती है। और इस बात से भी करें, हम तो किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ा इनका कि आप वहां पर ना करें, अपनी रैली ना करें, उसके लिए नहीं रोका किसी ने। लेकिन बात ये है कि ये कहने पर बीजेपी के चलते हैं, ये बात तो पक्की है। और मैंने कहा ना, ये खुद कहते हैं, इसी प्रवक्ता ने कहा था, ऑन एयर बोला था कि हम कांग्रेस विरोधी हैं। तो यानी कि आप भाजपा के सपोर्ट में तो है ही है। और राज्यसभा की सीट के बारे में आपने कहा कि कोई खड़ा नहीं हो। अरे जब हमारे पास नंबर नहीं था तो हम कैसे दे देते? ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो कि आप में कॉमन सेंस भी नहीं है। एक चीज और पूछना चाहती हूँ मैं कि अभय सिंह चौटाला को किसी ने धमकी दी। कमल याद मैडम, होगा, मैं सुनिए एक बार, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको उन्होंने बहुत सारी बातें की, मुझे करने दीजिए। आर के आनंद के मैं इलेक्शन जवाब के दे अंदर रही हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या स्टेटमेंट दी है, आपने वो सुनी सॉरी, होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आर के आनंद के इलेक्शन के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट दी थी, आपने सुनी होगी। वो आप मैंने फिर सुन नहीं लीजिएगा सुनी। और दोबारा। जो चीज मैं नहीं सुनिए ना, आप सुनिए ना, जो चीज मैंने नहीं सुनी उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे को मैं झूठ नहीं बोलती। मैं ना तो भाजपाई हूँ, ना मैं इनेलो से हूँ। ये दूसरी बात, मैंने पूछा कि अभय सिंह चौटाला को, इन्हीं के आका को जो है एक धमकी मिली थी, कोई उस पर चेक नहीं हुआ, लेकिन उनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दे दिया गया, एक वीआईपी जिसे कहते हैं ना, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अभय सिंह चौटाला को। किस लिए दिया जा रहा है? अगर भाजपा इनके खिलाफ है तो, जैसा कि इनेलो के प्रवक्ता ने कहा। दूसरी बात, ये कोठी को लेकर भी बात कर रहे हैं, तो आपने राहुल जी, आपको ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि वो प्रवेश वर्मा, जिसके घर के बाहर जले हुए वोटर कार्ड मिले थे, जिनको 1100 रुपए देकर खरीदा गया था, और वो पड़े थे, आधार कार्ड पड़े हुए थे जले हुए, अध जले, वो देखे लोगों ने, उसकी फोटो है। दूसरी बात, ये प्रवेश वर्मा की बात नहीं की आपने, वो कब से क्या है, वो क्यों बैठा हुआ है सरकारी बंगले में?
और तीसरी बात, आपने कहा एलओपी के बंगले में कौन हुड्डा साहब क्यों बैठे, क्यों नहीं आप खाली करवा रहे, तो उसका जवाब आप मुझसे लीजिए कि एलओपी में कोई तो बनेगा, कांग्रेस का ही बनेगा। इन एलओपी में तो दो हैं, दो में तो कोई क्या करेंगे, कोई एलओपी तो बनाने लायक है भी नहीं है। इसके अलावा एलओपी बनेगा तो कांग्रेस का ही। अभी एलओपी की सीट पर हुड्डा साहब बैठे तो हुड्डा साहब वहां रह रहे हैं, किसी में हिम्मत हो तो उनको हिलाकर दिखाए, मैं ये कहती हूँ मैं। और इन एलो उसके जेजेपी के प्रवक्ता ने कहा मैडम, हमारे बारे में, ये तो बड़ी दबंगई हुई कि कोई हिला के दिखाए वहां से। ये तो कांग्रेस करके दिखाए ना, का बड़ा बयान है नहीं, कि दबंगई नहीं है, लीडर अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं है, और आप ये कह रही हैं कि कोई हिला के दिखाए वहां से उनको। आप इनके गुंडागर्दी नहीं देखते जब ये लाठियां मारते हैं, उसके बारे में भी बात कीजिए। गुंडागर्दी ये करते हैं। एलओपी में हमारा ही बनेगा ना कांग्रेस का, ये बात तो आप मानेंगे? यस और नो? कब बनेगा मैडम? 1 साल हो चुका है, लगभग 1 साल हो चुका है। अरे इन्होंने भी तो 1 साल तक नहीं बनाया था कर्नाटक में। जितने पद हैं वो सब, हर पार्टी अपने पदों को भरती है, उनपे नियुक्तियां करती है। आप कब करेंगे? राहुल जी, मैं ये कह रही हूँ कर्नाटक में साल तक तो इन्होंने भी नहीं बनाया था, भाजपाइयों ने भी। कर्नाटक में जब इनकी सरकार थी साल तक, तब कोई सवाल नहीं उठा था। दूसरी बात, डिप्टी स्पीकर 2019 से पेंडिंग पड़ा है संसद में, कोई नहीं बना रहा, जो ओपोजिशन का भी हो सकता है और सत्ता पक्ष का भी हो सकता है, उस पर भी कभी कोई चर्चा नहीं होती है। बाकी किसने कहा था, नायब सिंह जी का बयान है, कौन सा बयान है? मेरे को वीडियो भेजें जरा कि हाँ हुड्डा साहब ने ऐसा किया और वैसा किया, नहीं तो जिसने भी ये बयान दिया वो माफी मांग कर जाए यहाँ से। संजीव कुमार था, राज्यसभा में इन्होंने कहा कि हमने रामनाथ कोविंद का इसलिए हमने समर्थन किया क्योंकि दलित समाज से आते हैं वो। द्रौपदी मुर्मू का इसलिए किया कि वो आपके ट्राइबल एरिया से आती हैं, कि हाँ महिलाओं को भी मिलना चाहिए। राहुल जी आपको पता ही है, वो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, और वैसे भी वो बहुत संघर्षशील महिला रही है तो हमने उनको सम्मान दिया है। उसमें ये नहीं था कि हाँ बीजेपी या कुछ, राष्ट्रपति जो है वो देश का होता है और फर्स्ट सिटीजन होता है। इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए इनएलो के प्रवक्ता को। और मैं बता दूं कुछ, हुड्डा साहब, प्रवेश वर्मा का मैंने आपको बता दिया। बैलेट पेपर की बात की इनएलो के प्रवक्ता ने, इनको इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि हम कब से कह रहे हैं बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ। इतनी हैकिंग और इतनी वोट चोरी का तो मतलब ही नहीं होता था। बूथ कैप्चरिंग तो यही करते थे। याद होगा महम कांड, खून की नदियां बहा दी थी बापू ने बेटे के लिए, याद होगा रजत भाई को, या भूल गए? मैंने कहा मैं याद दिला देती हूँ। बैलेट पेपर पर हम कब से कह रहे हैं कि आप चुनाव कराइए। महादेवपुरा की जो हमने खोली, इनेलो का एक प्रवक्ता नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता कि हाँ वोट चोरी हुई है। और हमने तो चुनौती दी है भाजपा के प्रवक्ताओं को कि जाकर बताएं अपने आका को, भाई आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाइए और हमें गलत साबित कीजिए। तीसरी बात, एक मैं उसके जेजेपी के प्रवक्ता को देना चाहती, जिन्होंने कहा सभ्यता की बात की है। तो बात ऐसी है गुलिया जी कि सभ्यता आप जाकर, जिनका आपने साथ दिया था ना, जिनकी वजह से सरकार नकार दिया, जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है। शर्मा जी आपका कोई नाम तो लिया ही नहीं अभी। मैं ये कह रही थी कि ये जाकर प्रधानमंत्री को सिखाएं भाषा, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता की मां को इतनी गंदी गाली दी, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने। और इनके अरे प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में क्या कहा? अरे राहुल गांधी वहां था, क्या कहा प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में? अरे सरोगेसी माता जी के बारे में आपको शर्म आनी चाहिए। छात्र तो बोला, छाल ने क्या बोला जिसमें 70 थे? बिहार में क्या बोला था? राहुल गांधी की सेहत से बोला गया था। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। आप मर्यादा की बात करते हो, आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। याद करो मृतपुर कांड, एक दलित बेटी को जिंदा जला दिया था। मृतपुर कांड याद होगा ना? दलित की बेटी को जिंदा जला दिया था। किसानों के साथ इन्होंने क्या बात करते महिलाओं के सम्मान की। इनेलो वाले, एक मिनट सर, इनेलो वाले झूठ बोलते हैं कि जी हमारे तो जो एक वो थे अभय सिंह चौटाला ने तो रिजाइन कर दिया था। अरे दोबारा इलेक्शन करके फिर एमएलए बन गए, वो कौन सा हुआ? गई सारी कांग्रेस है हमारी पहलवान बेटियों के पास। इनेलो में से कोई नहीं गया। भाजपाइयों ने तो जाना ही क्या था, इन्होंने तो लाठियां मार मार के भगाए। और ये प्रवक्ता कितना झूठ बोलता है भाजपा का कि जनता हमारे लिए भगवान है। शर्म करनी चाहिए, जिसका खाते उन्हीं के साथ द्रोह करते हो आप लोग। अरे जनता भगवान है, भगवान है। जनता ने तुम्हारे को नकार दिया। चलिए, आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, जनता ने नकार दिया आपको, इसलिए बातें करते हो, बौखलाहट बोलती सीधी बातें करते हो। जनता ने आपको नकार दिया। और रामराजी शर्मा रुकिए आप एक बार, रामराजी शर्मा जी रुकिए एक बार, रुकिए। धिक्कार है नायब सिंह सैनी की वोट। अरे जनता ने नकार दिया आपको। जनता भगवान है, भगवान। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें करते हो।
बुखराट में उल्टी सीधी बातें करते हो। जनता ने नकार दिया, जनता भगवान है भगवान। आप मेरी बात सुने। हाँ, तभी रामराजी मेहरबान शर्मा क्या जी, करनी थी? कमल हांडा मैडम, इसीलिए ये मेरी युवा बात को सुनिए, जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने अपनी ज्यादा बात में वो रखी। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, रजत उसकी जी, कोई बात नहीं करते ये लोग। रजत जी, मैं इनेलो के कुछ आंकड़े रखता हूं। इनेलो बड़ी मजबूत रही है देहात के अंदर। जो आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, वो कभी हरियाणा के अंदर इनेलो वर्सेस कांग्रेस होता था। और मैं आंकड़े ज्यादा पुराने नहीं रखूंगा, 2000 के 1999 के आंकड़े। 1999-2000 में चुनाव हुए, 29.61% वोट थे इनेलो के पास, 47 सीटें आई थी। और भाजपा जो आज तीसरी बार सरकार बना रही है, भाजपा की 6 सीटें थी, हालांकि कोalition के अंदर चुनाव लड़ा गया था, और 8.94% वोट भाजपा के थे। उसके बाद 2005 में इनेलो की सरकार बेशक ना आई हो, 9 सीटें उनकी आई, आपकी आई माने, और 26.8% वोट आपको मिले। उसके बाद 2014 की भी बात की जाए, 9 के अंदर भी आप मजबूत स्थिति में रहे, और 14 की बात की जाए तो 14 में भी 24.11% आपकी वोट परसेंटेज आई, और 19 सीट आपकी आई, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं आपने पीछे छोड़ा। 15 सीटें कांग्रेस की आई, 19 सीटें इनेलो की आई। मगर 2019 के आते आते जो पार्टी 26%, 29%, 24% वोट जो लेती थी, वो पार्टी एकदम से फिर 2% पे, 2.5% पे कैसे आ गई? क्या जो रामराजी शर्मा ने कहा कि जनता ने नकार दिया वो है, या इसका कोई और कारण है? 2-2.5% पे कैसे आ गई आईएनएलडी 2014 में? देखिए 2014 में नहीं, आप 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में से पहले हम आपको भी पता है 10 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल मुख्य विपक्षी दल रही। 2014 में हम एक क्षेत्रीय पार्टी होते हुए कांग्रेस से हमारे एमपी के इलेक्शन में हमारे 2 लाख वोट अधिक थे और एक एमपी अधिक था। निश्चित तौर पर पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में लगातार 10 साल तक रही। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आंकड़े आपके बिल्कुल ठीक हैं। ठीक चुनाव से पहले जो पार्टी के अंदर फूट हुई और जिस हिसाब से पार्टी टूटी, उसका चुनाव के आखिरी समय पे कोई भी अगर ऐसे क्षेत्रीय दल के साथ भीतरघात होता है तो उस समय पार्टी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बहुत लंबा समय लग जाता है। स्वर्गीय ताऊ देवीलाल दशकों से इस पार्टी को उन्होंने अपना खून पसीना एक किया। आसान नहीं होता है कि जब राष्ट्रीय दलों के पास बहुत से साधन भी होते हैं, आपकी सेंटर में भी आपकी एजेंसीज पे कंट्रोल रहता है, उसके बावजूद एक क्षेत्रीय पार्टी के लिए जो कि हमेशा हरियाणा के हितों के लिए लड़ती रही, इन सभी पार्टियों ने हमेशा हरियाणा को कर्ज के नीचे डुबाया। एक ओम प्रकाश चौटाला जी का शासनकाल था जिसके अंदर हरियाणा एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट रहा है, मतलब कर्जा नहीं रहा हरियाणा की जनता के ऊपर। उसके जब आप बात करते हैं तो जब आखिरी समय पे अगर ऐसा कुछ होता है तो नहीं मिलता पार्टी को संभलने का मौका। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। 2-3 बातें हैं कांग्रेस की प्रवक्ता ने कही जो कि आप नहीं जी समझ पाए रजत जी, आप 19 में नहीं समझ पाए, मान लिया 24 में समझ जाते। 24 में भी आप 4% पे रहे, 4.14%। 24 में 6%, 5.96% वोट शेयर रहा है। और सवाल मैं आपका अच्छी तरह समझ रहा हूं, क्योंकि ये इलेक्शन भाजपा को हराना इतना आसान नहीं था, इसीलिए हमने बार बार तीसरे मोर्चे का भी गठन किया। उसके बाद हमने बहुत बार ये कॉल दी कि भाजपा को आप हल्के में ना लीजिए। जब लोकसभा का आया तो बाइपोलर इलेक्शन होके रह गया, जनता वर्सेस बीजेपी हो गया। उसके अंदर सारा फायदा कांग्रेस को हुआ क्योंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल रहा है। वहां वोटों का जनता तो तब भी चाह रही थी। जनता ने जब तक लोकसभा का चुनाव था तब तक विधानसभा के संदर्भ में आप बात करें तो कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी। हम यही बार बार आपको कह रहे हैं कि आप अकेले दौड़ रहे थे। इन्होंने पूरा प्रचार किया हमें बीजेपी की बी टीम कहने का, हर तरीके से इन्होंने वो जो ये कर सकते थे साम दाम दंड भेद। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब आप अकेले दौड़ रहे थे, विपक्ष के अंदर आपको सब जनता आपका सपोर्ट कर रही थी, तो ऐसा आपने ये क्या किया है, ये जनता को ये समझाए कि बीजेपी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद सरकार कैसे बन गई। 2-3 बातों का मैं उदाहरण दूंगा। हुड्डा साहब के बेटे के खिलाफ जब राज्यसभा में का चुनाव होता है तो बीजेपी अपोज नहीं करती है।
इनकी 300 350 पेज की चार्जशीट दी थी इंडियन नेशनल लोकदल ने किस 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 अधिकार कप्तान से? सिंह सोलंकी जी को। आज तक मेरे को 2-3 बातें किस बोलने दीजिए, अधिकार फिर से आपका दी थी? प्रश्न लूंगा, फिर आपका रजत- प्रश्न लूंगा। रजत मुझे भाई, इंटरप्ट नहीं, करेंगे, मैं वो साथ-साथ मैं सवाल अपनी कर बात लेता नहीं कर हूं। पाऊँ। कौन से अधिकार नहीं, मैं पहले से अपने अभय पहले सिंह चौटाला ने पहले कांग्रेस मुझे की चार्जशीट दी थी? जी कौन से अधिकार के तहत दी थी? क्या आप कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? प्रश्न दोबारा रिपीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने वो कहा कि हमने सिलेबस में नहीं चार्जशीट दी है। थी राज्यपाल को, सोलंकी जी को। हाँ जी, हाँ जी। अभय सिंह चौटाला के पास कौन से ऐसे स्पेशल राइट थे कि वो किसी पार्टी के लीडर के खिलाफ चार्जशीट पेश करें? ये सवाल देखिए है। चार्जशीट, अरे नहीं, वाह, आपने क्या कहा, अभी बात कहा है। आपने। राहुल जी चार्जशीट का वो आप उसको टेक्निकल वर्ड में नहीं, हमने सबूतों के साथ दी है। हो सकता है आपने अगर पढ़ी ना हो सकता है आपने पढ़ी ना हो। चार्जशीट एक वर्ड यूज पुरानी कर बातें लिया, होंगी चलो, वो तो। क्योंकि जो इनके खिलाफ चार्जेस थे, इसको आप लीगल उसमें ना ले। हमारे पास क्या राइट है, एक मुख्य विपक्षी दल होते हुए, जो भी कांग्रेस की सरकार की कुकर्म थे, और उसके मुझे नहीं पता लगता, अगर आपने पढ़ी होती तो आप ये प्रश्न करते। उसके अंदर कोई एक जगह का नहीं था, पूरे हरियाणा के अंदर सीएलयू के तहत जिस तरह हरियाणा की जमीन को बेचा गया, और एक आप अगर कहते हैं एक जगह का, उसमें आईएमटी मानेसर के अंदर जो जमीन के हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल प्लॉट की अलॉटमेंट हुई, जो एजेएल का स्कैम है पंचकुला का, उसके बाद जो सोनीपत का लैंड स्कैम है, उसके बाद अंबाला में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एससीजेड का लैंड जो स्कैम था, किंगडम ऑफ ड्रीम सेक्टर 29 का, वजीराबाद की डीएलएफ की जो सेल की, जो भी रॉबर्ट वाड्रा का भी आपको चल रहा है, जो ईडी ने समन किया है। लेट मी कंप्लीट नहीं, ठीक है, आप लेट मी बड़ा कंप्लीट। लंबा हो जाएगा, मैं बड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं ये नहीं नहीं कंसर्न नहीं नहीं है, ये कंसर्न नहीं नहीं है, बड़ा लंबा हो जाएगा। आपको ना आपने राहुल जी, कहा- पहले तो आपने कहा, मेरा राहुल सवाल जी, ये है, पहले तो मेरा कांग्रेस की सवाल ये है, प्रवक्ता आपने कहा राहुल जी, 2019 में पार्टी में टूट हुई। मेरा सवाल सुन लीजिए रजत जी, राहुल जी, रजत जी, मेरा राहुल जी, सवाल जिन सुनिए। बातों का आपने कहा 2019 में पार्टी टूट गई। जनता को मेरा सवाल बहकाए यही है, नहीं, जीजेपी मतलब के प्रवक्ता इन्होंने यहाँ बैठे हैं, प्रवक्ता। किसने पार्टी तोड़ी? इनेलो बड़ी स्ट्रांग पार्टी थी, स्ट्रांग कैडर बेस्ड पार्टी थी, कैसे टूट हुई, क्यों टूट गई पार्टी? भूख इनको भी है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। मैडम आप रुकिए, कमल मैडम एक मिनट रुकिए आप। रजत देखिए राहुल बताएं, जी, एक प्रश्न क्यों आप पार्टी करेंगे, टूट आपका गई? प्रश्न अच्छी तरह आ नहीं रहा है, उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता बीच में बोल रही हैं। ठीक है, राहुल जी, मेरा सवाल ये है, आपका मेरा डिबेट, सवाल ये है, आप सुन पाए? राहुल जी, आपको एक चीज जो हम 100 बारी डिबेट में कर चुके हैं, पार्टी क्यों टूट गई, बता दीजिए। इनके अंदर क्या बता दीजिए राहुल आप जी को। राहुल जी, आप कैसे क्या टूटी? बातें कर रहे हैं? मेरे को तो पार्टी कैसे टूटी? आप मुझे बता मेरी दीजिए। बात बोलने की बजाय, कोई बात अगर मैं कोई तथ्यों के साथ बोलने जा रहा हूं, उसके बाद आपको वो बातें करनी है जो सभी को पता है, और आपको एक नए सिरे से कोई बात शुरू करनी है। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा, आपने कहा कि 2019 के अंदर हम अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पाए कि हमारी पार्टी टूट गई। मैंने वो सवाल किया कि पार्टी क्यों टूटी, कैसे टूटी, बस सिंपल सा सवाल है, बताइए। देखिए, किसी की महत्वाकांक्षाएं पार्टी लाइन से, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको छोड़कर कोई व्यक्ति, कोई युवा व्यक्ति अपने आप को कहे कि मैं युवा हूं और मुझे एक दशकों पुरानी पार्टी का जो ठेकेदार बना दिया जाए, मेरे सर पे वो ताज पहना दिया जाए। इतने सालों से पार्टी चल रही है, लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी का भी कोई प्रश्न होता है, बिना उसको जो हमारे वर्कर्स हैं, जो उनकी भावनाओं को मद्दे ना नजर रखते हुए, चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र अपने आप को साबित करने में जनता के लिए लगा दिया, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने लगा दिया। कोई व्यक्ति विदेश से पढ़कर आता है और वो बोलता है पार्टी को मैं चलाऊंगा। अब हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर? कोई परिवार में भीतरघात कर दे। लेकिन मैं यहाँ लेके नहीं जाना चाह रहा था। आपने डेलिबरेटली जिस बात के बारे में बच्चा जानता है, आपने एक ऐसा प्रश्न किया कि डिबेट को डीरेल कर दें। मैडम ने यहाँ बैठ के, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, एक मिनट चुप रहिए राहुल जी, मेरे को मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप एक ऐसी बात उठा के डिबेट में उठाएंगे जिसके बारे में बच्चा जानता है। एक मिनट राहुल जी, प्लीज, लेट मी। राहुल जी, आपकी पॉलिटिकल नॉलेज मुझे लगता है, कि इतनी भी नहीं है जितनी कांग्रेस की प्रवक्ता की है। 2-3 बातें कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोली है कि संजीव कुमार ने अपने 200 बच्चों को लगा दिया। ये तो सरेआम हमारे को क्लीन चिट मिल गई। आज कांग्रेस की प्रवक्ता ने डिबेट में एडमिशन किया है कि संजीव कुमार ने
अपनों को लगा दिया, चलिए, अपने 200। क्या अजय- संजीव कुमार को अजय छोड़ती गुलिया है? जी, क्या वो अजय गुलिया सरकार जी, से ऊपर है? एक अजय गुलिया मिनट, जी, एक मिनट, 2-3 बातें। नहीं, एक वो मिनट, बहुत देर से एक वेट मिनट। कर रहे हैं। नहीं रजत जी, वो नहीं, बहुत नहीं, देर से मुझे- वेट कर रहे हैं। एक बात ये- अजय गुलिया राहुल जी, जी, सर, एक अजय मिनट, गुलिया राहुल जी, राहुल राहुल जी, सवाल- मुझे अपनी मेरा बात सवाल कंप्लीट इनेलो के करने प्रवक्ता दीजिए। से था कि आखिर इनेलो के 2019 प्रवक्ता ने में जो कितना राहुल जी, बोला कि कोई राहुल जी, कंपनी ये- नेशनल लोकदल ये- थी वो कैसे टूट राहुल गई? जी, तो उनका राहुल जवाब जी, ये आया कि ये कोई महत्वाकांक्षी तरीका नहीं है लोगों की डिबेट का। वजह से, महत्वाकांक्षा ये कोई की तरीका वजह नहीं से है डिबेट पार्टी का। टूट मुझे गई। मेरी बात खत्म करने दो। बताएं। मुझे कोई तरीका नहीं है डिबेट का। आप जिस 22 नहीं, आप तरीके कर से चुके, डिबेट ना आप कराएं। कर चुके, आप कर चुके। नहीं नहीं, कहाँ आप खत्म कर कर चुके। चुके? कहाँ खत्म कर चुके? आपने अजय- मेरी बात अजय की गुलिया बजाय जी अपनी जवाब बात स्टार्ट कर दी। दीजिए। ये क्या अजय गुलिया जी तरीका है? जवाब आप तो दीजिए। 22 टैंकर हो एकदम। नहीं, मैंने आपसे सवाल इन्होंने पूछा, कहा आपने कि जवाब सिक्योरिटी, दिया। अब मैं दूसरी इन्होंने पार्टी कहा के कि प्रवक्ता भाजपा ने सिक्योरिटी दी है हमें। अरे प्लीज आप मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मुझे सबसे बात मैं करनी है। इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसे चैनल पे रजत जी, बैठने मुझे में। सबसे बात करनी मैं है। इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस तरीके से मुझे डिबेट सबसे करने बात में। करनी है। ठीक है, दिस इज द लास्ट डिबेट ऑन दिस चैनल। नहीं, मुझे आपका रजत जी, आपका मुझे सबसे बात करनी है। आप आप आपने मुझे सवाल बोलने उठा तो दिया। दो। आपने ये कहा कि अरे, पार्टी इस वजह से आप टूटी मुझे कि बोलने नहीं दे कुछ रहे। लोगों की महत्वाकांक्षा थी। ये क्या मैं उनसे बहसबाजी सवाल- है? कोई ढंग मैं की, उनसे आपके किसको सवाल ढंग की का बात जवाब निकलने चाह रहा दो, हूं, तो दर्शकों को सुनने आप दो। जवाब नहीं देने। अरे कोई ढंग की बात सुनने दो आप दर्शकों जवाब को। नहीं लेने दे रहे। अजय कौन गुलिया जवाब जी नहीं ले रहा? दीजिए। जवाब दे तो दिया आपको। आपको और नहीं, क्या आपने जवाब जवाब दे चाहिए? दिया। मैं अजय गुलिया से, जेजेपी के प्रवक्ता है, उनसे जवाब मांग रहा हूं। अरे जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया एक-एक लाइन में, मुझे बोलने आपने जवाब दे दीजिए। दिया। समय बर्बाद नहीं आपने होगा। जवाब दे दिया। मेरे को एक और डिबेट में बैठना है राहुल जी। मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए। मेरी एक लाइव डिबेट है। मेरे को भी Please, दूसरी मुझे एक डिबेट और पे जाना है डिबेट में 5 बजे। 5 हाँ, बजे मेरे को दूसरी भी जाना डिबेट है। शुरू हो मुझे जाएगी समय हमारी दीजिए। सभी का जी समय, न्यूज सभी पर। का समय कांग्रेस मुझे की पता है, प्रवक्ता ने कीमती समय ये है, बोला सभी को काम है, सभी का कीमती समय है। अरे अरे अजय क्या गुलिया जी, जल्दी बहसबाजी बताएं। अजय कर रहे गुलिया हो? जी, जल्दी जल्दी रिएक्शन दे राहुल जी खत्म करने दीजिए। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी ने हमें Z+ सिक्योरिटी दी है। हमें सिक्योरिटी बीजेपी ने नहीं दी, हमें सिक्योरिटी मिली है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। 2-3 बातें ये और बोल गए। ये कहते हैं प्रेसिडेंट तो सभी का होता है। ये इनके नेता क्यों बोलते हैं फिर कि प्रेसिडेंट को वोट दी? ये कह रहे हैं प्रेसिडेंट सभी का होता है। रजत जी, आपका हो गया, आपका जवाब आ गया, बिल्कुल ठीक है। अजय गुलिया जी जवाब दीजिए। क्या युवाओं की महत्वाकांक्षा की वजह से, जिनकी तरफ उनका इशारा था, उस वजह से पार्टी टूट गई क्या? नहीं, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अपनी पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता को, सबसे युवा लोकप्रिय सांसद को सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आप पार्टी से बाहर निकालेंगे तो आपके साथ तो ये होना ही था। आपके साथ ये होना था। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इसका जवाब भी दिया। अब देखिए, मैं एक चीज मानता हूं कि हम उसको कितना मेंटेन कर पाए, कितना नहीं कर पाए, ये तो अलग बात है। लेकिन आपके सवाल का जवाब ये दे देता हूं कि सबसे लोकप्रिय नेता 2019 के अंदर अगर हरियाणा प्रदेश में कोई था तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी थे। उस व्यक्ति को, उस युवा सांसद को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने पार्टी से बाहर निकालने का काम किया। इनका तो यह सोना ही था। हम उसको कितना कंटिन्यू कर पाए, कितना डिलीवर कर पाए, वो रिजल्ट हमारे सामने है। कमियां रही, हमको सुधारेंगे। लेकिन 19 में इनका हर्ष जो हुआ उसका यही कारण था कि इन्होंने अपने सबसे लोकप्रिय नेता को पार्टी से बाहर करने का काम किया, सिर्फ अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। चलिए वो चले गए, शायद जवाब नहीं सुनना चाहते थे। कमल हांडा जी, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा बड़ी जल्दी। राहुल जी, मैं भी माफी चाहूंगा। 5 बजे मेरे को जी न्यूज पे जाना है। रामराज जी शर्मा जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड में। जी, ऐसा है, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बने। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। ये तो हो गया, हरियाणा ये तो में हो तीसरी गया। बार हमारी सरकार बनी। जन जन के चेते, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। जी नमस्कार, चलिए राम राम, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की जय। आप सभी लोग डिबेट में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। तो ये था डिबेट मोर्चा पर आज का मुद्दा, जिसमें तमाम पक्ष और विपक्ष के सवाल और जवाब हुए, और इस बात का फैसला खैर जनता करेगी कि कौन किसकी बी टीम है। और जिस तरीके से कांग्रेस और इनेलो के बीच में तकरार चल रही है, रार चल रही है, उसका फैसला भी जनता की अदालत में होगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ। नमस्कार।